इस बार भाजपा की भी लुटिया डूबेंगे। नीतीश की पिछले बार डुबोए थे। और अगर टोटल सीट पर वो चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर एनडीए को नुकसान होगा। चिराग पासवान 40-50 सीट का डिमांड कर रहे हैं, लेकिन 5 लोकसभा सीट लड़े थे, तो मिनिमम 30 से नीचे वो नहीं जाएंगे। 30 सीट उनको मिल लेना है, अगर नहीं मिलेगा तो वो बाहर का रास्ता देख लेंगे। 30 देखिए, निश्चित तौर पर अगर चिराग पासवान एनडीए से बाहर होंगे तो आरजेडी की राह आसान होगी। पहले ही प्रशांत किशोर एक मोहरा बन चुके हैं, जो कि प्रशांत किशोर तो नीतीश जी को नुकसान पहुंचाएंगे ही, और आरजेडी को भी प्रशांत किशोर नुकसान पहुंचाएंगे। दूसरा मोहरा आरसीपी खड़ा है, जो कि जेडीयू को ही नुकसान पहुंचाएंगे। और प्रशांत किशोर के कारण अपर कास्ट वोट जो है वो प्रशांत किशोर की तरफ मुखातिब हो रहे हैं, जो नीतीश जी से नाराज वोट हैं। जहां जेडीयू का कैंडिडेट रहेगा वहां अपर कास्ट का वोट मुझे लगता है कि 50% निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर को जाएंगे, नीतीश जी को नहीं जाएंगे। तो उसका फायदा आरजेडी को मिलेगा। लेकिन अगर मुस्लिम वोट प्रशांत किशोर तोड़ते हैं तो उसका नुकसान आरजेडी को होगा और उसका फायदा भाजपा को होगा। चिराग पासवान उनकी पार्टी को लेकर एक बहुत विस्तृत रिपोर्ट आज दैनिक भास्कर में छपी है। बिल्कुल कोट करके मैं ये कर रहा हूँ। उनकी इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है, हालांकि बहुत सारी जानकारियां हम अपने दर्शकों को पहले भी देते रहे हैं, उनकी पार्टी के नेताओं से बातचीत होती रही है, जानकारी आती रही है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कहती है कि चिराग पासवान की पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है। यहाँ तक कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, पार्टी के जो प्रदेश प्रधान महासचिव हैं संजय पासवान और पार्टी के कई प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, पार्टी के कई प्रदेश उपाध्यक्ष पार्टी छोड़ सकते हैं। प्रशांत किशोर बड़ी सेंधमारी चिराग पासवान के कुनबे में कर सकते हैं। ये झटका चिराग पासवान को आने वाले दिनों में लग सकता है। एक जो बड़ी वजह बताई जा रही है वो वजह यह है कि चिराग पासवान के जो जीजा जी हैं या उनकी पार्टी के जो सांसद भी हैं जमुई से, अरुण भारती, उनका वर्चस्व, उनका प्रभाव पार्टी में लगातार बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर पार्टी में नाराजगी है। क्या चिराग पासवान को एक और बड़ा झटका, चिराग पासवान की पार्टी में दूसरी सबसे बड़ी टूट होने जा रही है? देखिए, चिराग पासवान की पार्टी, चिराग जहां रहेंगे उनके वोटर उनके साथ रहेंगे। पिछले बार आपने देखा होगा 5 सांसद टूट के गए थे, आज 5 कहीं नहीं है। फिर जो लौट के आए चिराग पासवान के साथ, उनके साथ हैं। तो राजू तिवारी के जाने से या प्रकोष्ठ अध्यक्ष के जाने से चिराग पासवान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और प्रशांत किशोर चिराग पासवान की पार्टी के इन लोगों को तोड़ेंगे, उससे चिराग पासवान की पार्टी को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आप एक बात जान लीजिए कि विधानसभा चुनाव आने तक चिराग पासवान फिर नया मोर्चा 2020 की तरह करेंगे और वो चुनाव लड़ेंगे। या तो वही चिराग पासवान ही प्रशांत किशोर के साथ मिलकर चुनाव लड़े या अकेले चुनाव लड़े, कोई निर्णय वो ले सकते हैं। क्योंकि भाजपा एनडीए गठबंधन में उनका दावा जो है 40 से 50 सीट का दावा है। अगर 40 सीट 50 सीट नहीं मिलेगा तो वो निर्णय ले सकते हैं। लेकिन बाकी कोई नेताओं के टूटने से चिराग पासवान की पार्टी को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनका जो वोट बैंक है वो रामविलास पासवान जी का वोट बैंक है और वो चिराग पासवान जिधर जाएंगे वो वोट उधर ही जाएगा। देखिए, बहुत सामान्य समझ है मेरी राजनीति की, लेकिन आपने 40 सीटों, 40-50 सीटों की बात कर दी और जो चर्चा है उसको दूसरी तरफ मोड़ दिया, तो जाहिर है हम ये लालच नहीं छोड़ पा रहे हैं ये समझने का कि 40 से 50 सीटें मिल रही हैं क्या, चिराग पासवान को मिल सकती हैं क्या? क्योंकि ये बात कही जाती है, या जो मैं समझ पा रहा हूँ, नीतीश कुमार के अंदर की जो बेचैनी रही है वो ये रही है कि अपने विधायकों की संख्या वो 70-80 कर लें, और इसके लिए वो चाहेंगे कि 120 सीट पर वो चुनाव लड़ें। भारतीय जनता पार्टी 120 पर न लड़े, 110 पर लड़े, 100 पर तो लड़ेगी। फिर उपेंद्र कुशवाहा को क्या मिलेगा? फिर जीतन राम मांझी भी कुछ चाहेंगे। तो चिराग पासवान के लिए 40-50 सीटों की गुंजाइश विधानसभा चुनाव में बचती है क्या? देखिए, चिराग पासवान 40-50 सीट का डिमांड कर रहे हैं, लेकिन 5 लोकसभा सीट लड़े थे, तो मिनिमम 30 से नीचे वो नहीं जाएंगे। 30 सीट उनको मिल लेना है, अगर नहीं मिलेगा तो वो बाहर का रास्ता देख लेंगे। 30 सीट से नीचे वो समझौता नहीं करेंगे। मुझे जो जानकारी है मिनिमम 30 सीट पर वो लड़ेंगे, और नहीं तो वो प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं कि अकेले चुनाव लड़ सकते हैं पूरे बिहार में। और आप जानते हैं कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ेंगे तो इस बार भाजपा की भी लुटिया डूबेंगे। नीतीश की पिछले बार डुबोए थे। और अगर टोटल सीट पर वो चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर एनडीए को नुकसान होगा। और एनडीए अगर एकजुट होकर मजबूती से चुनाव लड़ेगी तभी एनडीए इस बार बिहार में सत्ता में आएगी। अगर कोई भी एक छटकता है
तो इस बार सत्ता मुश्किल होगी एनडीए। दो सवाल है, आपने जो कहा उससे दो सवाल पनपते हैं। एक तो क्या भारतीय जनता, आपने बता ही दिया, भाजपा और जेडीयू दोनों का मुकाबला इस बार चिराग पासवान से होगा। दोनों के दुश्मन चिराग पासवान होंगे विधानसभा चुनाव में, इसकी पूरी गुंजाइश है। और जो दूसरा सवाल है वो ये है कि आरजेडी के लिए राह आसान होने वाली है। चिराग पासवान ही विधानसभा चुनाव में आरजेडी की राह आसान करेंगे। लड़ेंगे तो जाहिर है राह आसान होगी। देखिए, निश्चित तौर पर अगर चिराग पासवान एनडीए से बाहर होंगे तो आरजेडी की राह आसान होगी। पहले ही प्रशांत किशोर एक मोहरा बन चुके हैं, जो कि प्रशांत किशोर तो नीतीश जी को नुकसान पहुंचाएंगे ही, और आरजेडी को भी प्रशांत किशोर नुकसान पहुंचाएंगे। दूसरा मोहरा आरसीपी खड़ा है, जो कि जेडीयू को ही नुकसान पहुंचाएंगे। और प्रशांत किशोर के कारण अपर कास्ट वोट जो है वो प्रशांत किशोर की तरफ मुखातिब हो रहे हैं, जो नीतीश जी से नाराज वोट है। जहां जेडीयू का कैंडिडेट रहेगा वहां अपर कास्ट का वोट मुझे लगता है कि 50% निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर को जाएंगे, नीतीश जी को नहीं जाएंगे। तो उसका फायदा आरजेडी को मिलेगा। लेकिन अगर मुस्लिम वोट प्रशांत किशोर तोड़ते हैं तो उसका नुकसान आरजेडी को होगा और उसका फायदा भाजपा को होगा। तो ये त्रिकोणात्मक मुकाबला होगा। अभी काफी समय है, उसमें सारे मतलब शतरंज की बिसात बिछाई जा रही है। चिराग पासवान एक अलग मोहरा है, प्रशांत किशोर अलग है, आरसीपी अलग है। तो सारे मोहरे बिछाए जा रहे हैं। अब उस शतरंज की बिसात में चुनाव के समय कौन किस पे भारी पड़ता है वो तो वक्त बताएगा। लेकिन चिराग पासवान अगर खड़े होंगे तो निश्चित तौर पर नुकसान पहुंचाएंगे। आखिरी सवाल है, इस बार जेडीयू का मुकाबला, बीजेपी का मुकाबला विधानसभा चुनाव में चिराग से नहीं है, चिरागों से है। आरसीपी सिंह एक चिराग, प्रशांत किशोर एक चिराग और चिराग पासवान एक चिराग। और तीनों की खुन्नस, हालांकि चिराग पासवान की केमिस्ट्री भी ठीक है नीतीश कुमार के साथ, लेकिन आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर की जो दूरियां हैं या उनकी जो दुश्मनी है नीतीश कुमार से है, और खुन्नस या तलखी बीजेपी को लेकर भी है। जैसे बीजेपी ने आरसीपी सिंह को किनारे लगाया, प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम कही जाती है, कहा जाता है, लेकिन बीजेपी उनकी फायरिंग रेंज में होती है। तो तीन चिरागों से इस बार सामना करना होगा बीजेपी को, जेडीयू को। बीजेपी जेडीयू के साथ आरजेडी को भी करना पड़ेगा चिराग का सामना। प्रशांत किशोर केवल नीतीश को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आरजेडी को भी नुकसान पहुंचाएंगे। आरसीपी भले केवल नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन चिराग पासवान अगर खड़ा होंगे तो चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर अगर खड़ा होते हैं तो उसका नुकसान भाजपा को भी होगा और जदयू को, उसका सीधा फायदा आरजेडी को होगा।